न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह कुछ किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या है उसी के कंटिन्यू करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग इंडक्शन मशीन को चालू करेंगे। तो जो बचे क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग बचे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो और कुछ पैटर्न के क्वेश्चन हैं उसको मैंने लाया है, उसको देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डीसी शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट 100 वोल्ट। ठीक है, शंट मोटर का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया शंट मोटर। ठीक है, ये हमारा हो गया शंट मोटर। ये टेक्स 5 एम्पियर एट 100 वोल्ट, 5 एम्पियर ले रहा है कितना वोल्ट पे, 100 वोल्ट पे। रनिंग लाइट, लाइट मतलब क्या हो गया, नो लोड पे चल रहा है, नो लोड पे चल रहा है। लाइट का मतलब समझ लीजिए नो लोड। द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम। शंट फील्ड रेजिस्टेंस दिया है तो आई एफ निकाल सकते हैं। आई एफ कितना हो जाएगा, 100 अपॉन वी टी अपॉन आर एफ, 2 एम्पियर हो जाएगा। और आर्मेचर करंट आपका हो जाएगा 5 - 2 मतलब 3 एम्पियर। ठीक है, द शंट फील्ड रेजिस्टेंस 15, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 ओम। व्हाट इज द ड्राइविंग पावर? ड्राइविंग पावर जो होता है वो ई बी इंटू आई ए के बराबर होता है। ठीक है, ई बी इंटू आई ए, ड्राइविंग पावर इज इक्वल टू ई बी इंटू आई ए। तो ई बी निकालना होगा। ई बी क्या होता है शंट मोटर में, वी टी माइनस आई ए आर ए होता है। वी टी कितना दिया हुआ है 100, माइनस आई ए दिया हुआ है 3, आर ए की वैल्यू 0.2 आ जाएगा। 100 - 0.6 मतलब ये आ जाएगा 99.4 वोल्ट। ठीक है, और ड्राइविंग पावर आपका कितना हो जाएगा, ई बी इंटू आई ए मतलब 99.4 मल्टीप्लाई बाय आई ए। आई ए की वैल्यू कितना है 3, हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 298.2 तब ये आ जाएगा 8। ठीक है, 298.2 आ रहा है, मतलब लगभग लगभग 38 वाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस। अब देखो हम लोग जो पावर स्टेजेस पढ़े हैं, आर्मेचर पावर माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर होता है। पढ़ चुके पावर स्टेजेस में। एज देयर इज नो लोड, इसमें कोई लोड नहीं है ना, इसमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। देयर इज नो लोड। तो आपका आर्मेचर पावर ही आयरन लॉस हो जाएगा एंड फ्रिक्शन लॉस। आर्मेचर पावर ही आपका आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 298 वाट आयरन एंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 298 वाट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। A DC शंट मोटर इज टेकिंग 84 एम्पियर। शंट मोटर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बार बार मैं बता रहा हूँ, डायग्राम बनाइए तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती। ठीक है, शंट मोटर का डायग्राम बना लिए हम लोग। A DC शंट मोटर इज टेकिंग 84 एम्पियर, 84 एम्पियर ले रहा है एट 100 वोल्ट एंड डेवलपिंग 9 ब्रेक हॉर्स पावर। PHP मतलब क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो आपका PA की वैल्यू बोल रहा है 9 BHP। PHP को हम लोग उसमें चेंज करेंगे वॉट में, तो 746 से मल्टीप्लाई करिए, 745 पॉइंट समथिंग होता है, राउंड फिगर लेंगे तो 746। ठीक है, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 4 जा 36 प्लस 5 41, 1 कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 6714 वॉट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.05 ओम और शंट फील्ड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 ओम।
क्या कह रहा है, कॉपर लॉस निकाल। अब देखिए आपको इनपुट पावर, तो इनपुट पावर आप निकाल सकते हो। इनपुट पावर कितना आएगा, 84 इंटू 100 IL इंटू VT 8400। अब इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉस जो होता है वो आर्मेचर पावर डेवलप्ड होता है। इनपुट पावर माइनस आर्मेचर पावर को हम लोग कह सकते हैं कॉपर लॉस। 8400 माइनस आर्मेचर पावर 6714 आया था, सॉरी पावर निकाल, ये आपका आउटपुट, यही आर्मेचर आपका आ जाएगा 8400 माइनस 7, 8400 माइनस 7 करते हैं, ये आपका आ जाएगा 8400 माइनस 1686। आउटपुट, नथिंग आउटपुट, ठीक है। आर्मेचर पावर ईबी आइए करके निकालना, ये निकाल IF निकाल, IF कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 एम्पियर हो जाएगा। IA कितना हो जाएगा 80 एम्पियर, 84 माइनस IL माइनस IF, मतलब ये आ जाएगा 80 एम्पियर। EB IA मिल गया, EB हमारा हो जाएगा VT माइनस IARA। VT आपका 100 है, IA आपका 80 है, RA की वैल्यू 5 आ जाएगा 100 माइनस 800, ये आ जाएगा 96 वोल्ट आ जाएगा। आर्मेचर पावर डेवलप्ड आपका कितना आएगा, आर्मेचर पावर डेवलप आपका आएगा EA इज इक्वल टू E इंटू IA। EB आपका आया है 96 आया है, IA आपका 80 आया है, 96 आ जाएगा 7680। और कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, इनपुट पावर माइनस आर्मेचर पावर। इनपुट पावर आया था मेरा 8400 माइनस 7680 आ जाएगा 720। कॉपर लॉस आपका, इसी में आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस कितना है, आर्मेचर पावर डेवलप्ड माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इक्वल टू आ जाएगा आउटपुट पावर। आयरन लॉस कितना हो जाएगा, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इक्वल टू आर्मेचर पावर डेवलप्ड माइनस आउटपुट पावर। आर्मेचर पावर कितना डेवलप हुआ है 7680, 7680 माइनस, और का इनपुट पावर कितना है, इनपुट आउटपुट पावर आया था 6710, 6700 जाएगा 6700 प्लस 680 6। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी, उसी क्वेश्चन में ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट पावर आया था 6714 और इनपुट पावर था 8400 मल्टीप्लाई बाय 100। 6714 और 8000, ये आ जाएगा आपका 80% आ रहा है 80%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 220 वोल्ट सीरीज मोटर टेक्स अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। सीरीज मोटर बना देते हैं पहले।
ये हमारा हो गया सीरीज मोटर, ठीक है, ये हमारा सीरीज मोटर हो गया। टेक्स अ करंट ऑफ 35 एम्पियर एंड रन्स एट 500 आरपीएम, एन की वैल्यू 500 आरपीएम दिया, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.25 ohm and series field resistance is 0.3 ohm. If iron and friction loss amounts to 600 watt, मतलब ई मैकेनिकल ये बोल सकते हैं लॉसेस, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, ये आपको दिया हुआ है 600 वाट। व्हाट इज आर्मेचर टॉर्क? आर्मेचर टॉर्क कैसे निकालते हैं? EB इंटू आई ए अपॉन मेगा एम करके, ठीक है। तो पहले मैं EB निकाल लेता हूँ, ठीक है। EB आपका क्या हो जाएगा? IA विल बी इक्वल टू 35 एम्पियर हो जाएगा। EB आपका हो जाएगा VT माइनस IA टाइम्स RA प्लस RSH। VT आपका तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस IA 35 दिया हुआ है, RA 0.25 दिया हुआ है, RSH आपका 0.3 दिया हुआ है। ये आपका आ जाएगा आ जाएगा 200.75 वोल्ट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ओमेगा एम निकाल लेते हैं। ओमेगा एम कैसे निकलेगा? ओमेगा एम आपका निकलेगा ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई n 60, तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 लेते हैं, के जगह 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन 60, ठीक है। तो 2 पाई n/60 करके हम लोग निकाल लेते हैं पहले ओमेगा एम। ये ओमेगा एम आपका आ जाएगा पाई टू एन टी, आ जाएगा 52.35 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? E/IA अपॉन ओमेगा एम। ई हमारा आया था 200.75 इंटू IA हमारा था 35 अपॉन ओमेगा एम आपका आया है 52.35, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200.75 मल्टीप्लाई बाय 35 अब 325 कर दिए, ये आंसर आ गया आपका 134.1 न्यूटन मीटर, कहते हैं 134.21 आया, तो नियर जो ऑप्शन होगा उसको आपको लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क? शाफ्ट टॉर्क कैसे निकालेंगे? ठीक है, शाफ्ट टॉर्क निकालने के लिए पहले शाफ्ट पावर निकालते हैं। शाफ्ट पावर कितना होता है? आर्मेचर पावर माइनस लॉसेस, कौन से लॉसेस? फ्रिक्शन एंड आयरन लॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्मेचर पावर मेरा आया था EB इंटू IA होता है, और लॉसेस कितना दिया गया है क्वेश्चन में? लॉसेस आपको दिया गया है 600 वाट, लॉसेस दिया हुआ है 600 वाट, ठीक है। लॉसेस आपको 600, तो E मेरा आया था 200.75 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 600, 100.75 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आ गया 702625 माइनस 600, आ जाएगा आपका 6426.25 वाट। अब आर्मेचर शाफ्ट टॉर्क जो होता है वो शाफ्ट पावर अपॉन ओमेगा एम होता है। शाफ्ट पावर आपका 6126 अपॉन ओमेगा एम कितना आया था? ओमेगा एम हमारा आया था 2.3
35 क्या आ जाएगा का 122.755 आ रहा है, मतलब ये वाला जो नियर ऑप्शन रहता है उसको लगा। व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी? ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर मेरा कितना आया था? जो शाफ्ट पावर है वही आउटपुट 6426 ईटी इंटू आई एल होता है इनपुट, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 6426.25। ईटी हमारा था 220, आई एल हमारा था 55। क्या आ जाएगा? 7000 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, आ जाएगा 6426.25 अपॉन 7700 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6426.25 अपॉन 7700। ये आंसर आ जाएगा 83.4%। ठीक है, सारे क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से। ठीक है, जहाँ अगर गलती होती है तो उसको बताइए, लेकिन खुद से जब तक नहीं बनाएंगे वो दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, वीडियो देखिए और बनाइए खुद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फोर पोल डेटा खाली कलेक्ट करते रहिए। देखो, अ फोर पोल मतलब P बराबर 4 है, 250 वोल्ट, मतलब VT की वैल्यू 250 है। एज अ वेव कनेक्टेड आर्मेचर मतलब A की वैल्यू कितना होगा 2 विथ 1254 कंडक्टर्स, Z की वैल्यू 1254 कंडक्टर। फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स की वैल्यू दिया हुआ है 22 मिली वेबर मतलब 10 का पावर -3 वेबर व्हेन मोटर इज टेकिंग 50 एम्पियर। ठीक है, मतलब आपका लाइन करंट कितना है 50 एम्पियर। आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस PIF लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कितना है 1000 वाट। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम। फील्ड रेजिस्टेंस जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस होता है ये आपको दिया हुआ है 0.2 ओम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर? स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए जो जो चीजें दी हैं उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ईबी निकाल लेता हूँ। ईबी क्या होता है? VT माइनस IA RA प्लस RSE होता है। ईबी आपका आ जाएगा, ईबी आपका है VT। VT की वैल्यू आपकी 250, IA दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 एम्पियर। वही लाइन करंट भी होगा, सीरीज में सारे करंट सेम होते हैं। RA की वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.2 और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 0. ये आपका आ जाएगा 250 माइनस 50 इंटू 0.4। आंसर आ जाएगा 250 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 230 वोल्ट। ठीक है फिर ईबी का एक और फॉर्मूला होता है K फाई ओमेगा M, या आप बोल सकते हैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ईबी का फॉर्मूला होता है PZ ईबी इज इक्वल टू क्या होता है? P फाई N/60 इंटू Z/A भी होता है। ठीक है, ईवी के जगह पुट कर देते हैं 230 इज इक्वल टू P के जगह 4, फाई के जगह 22 इंटू 10 का पावर -3, N निकालना है बाई 60। Z की वैल्यू दिया हुआ है 1254 अपॉन A की वैल्यू 2 है। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 230 जा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। N आपका आ जाएगा N इज इक्वल टू 230 इंटू 30 होल अपॉन 22 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1250। ठीक है, तो ये आ जाएगा 230 अपॉन 2। ये आपका आ जाएगा 250 RPM। ठीक है,
इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द ब्रेक हॉर्स पावर? BHP मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर जो होता है वही हमारा ब्रेक हॉर्स पावर होता है। शाफ्ट पावर इन वॉट अपॉन 746 करोगे तो आ जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। शाफ्ट पावर कैसे निकालेंगे? शाफ्ट पावर निकालेंगे आर्मेचर पावर माइनस लॉसेस। कौन सा लॉसेस? आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। तो आर्मेचर पावर आपका होता है EB इंटू IA, और लॉसेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। EB हमारा कितना आया था? EB हमारा आया था 230। IA की वैल्यू कितनी थी? IA की वैल्यू हमारी थी 50, माइनस 1000 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 1000 कर देते हैं तो आपका आ जाएगा पावर, शाफ्ट पावर आ गया 10500 वॉट। और ब्रेक हॉर्स पावर कैसे निकालेंगे? शाफ्ट पावर को ही, तो क्या करेंगे, शाफ्ट पावर को ही 146 से डिवाइड कर 1500 अब 146 अंदाजा से आ जाएगा 14.08, 14.08 है ना, आ जाएगा ब्रेक हॉर्स। Which motor should not be used for centrifugal pump? सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा मोटर नहीं यूज किया जाता? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन लोड बढ़ने से स्पीड में बहुत अंतर आ जाता है, इसलिए सीरीज मोटर को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सीरीज मोटर को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। 220 वोल्ट DC मोटर, तो VT की वैल्यू आपको 220 दिया हुआ है। DC मशीन has an armature resistance 1 ohm if the full load current आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर, then difference in induced voltage when machine is running as motor or a generator। तो EB निकाल लीजिए। पहले जनरेटर की तरह चलेगा तो इसको हम लोग EG कहते हैं, जनरेटर की तरह चलेगा तो EG कहेंगे। उस कंडीशन पे VT प्लस IARA होता है। VT आपका 220 है, IA की वैल्यू आपकी 20 है, RA की वैल्यू 1 दिया हुआ है, आ जाएगा 240 वोल्ट। अब बैक EMF आपका जब मोटर की तरह चलता है तो बन जाता है VT माइनस IARA। VT आपका 220 माइनस 20 इंटू 1 तो 200 वोल्ट आ जाएगा। अब डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका 40 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डिफरेंस आ रहा है आपका 40 वोल्ट। A DC motor runs at 1725 RPM at full load and 1775 RPM at no load. The speed regulation. Speed regulation क्या होता है? No load speed minus full load speed upon full load speed. Speed regulation होता है speed at no load minus speed at load speed at full load। ठीक है, तो स्पीड एट नो लोड 1775, 1025, 1700, ये आ जाएगा 155 माइनस 175, ये आपका आ रहा है 8% या 2 In a shunt motor, the connection of armature as well as shunt field winding are reversed. Then देखो, आर्मेचर शंट मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों को रिवर्स कर दिए। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि ये पहले नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों सिनारियो बता रहा हूँ और करंट ऐसा फ्लो कर,
डॉट करंट है इसमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं, तो फोर्स मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फील्ड को चेंज कर दिए, मतलब साउथ पोल बन गया नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल बन गया साउथ पोल। और आर्मेचर के टर्मिनल को भी चेंज किए हैं, तो डॉट करंट हो गया क्रॉस करंट और क्रॉस करंट हो गया डॉट करंट। अब जो है फिर से लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन आपका सेम आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज, सेकंड ऑप्शन है। A 4 pole 500 volt शंट मोटर, 4 पोल 500 वोल्ट मतलब VT की वैल्यू 500 वोल्ट है, शंट मोटर। ठीक है, शंट मोटर है, शंट मोटर है 720 वेव कनेक्टेड कंडक्टर, Z इज इक्वल टू 720 है, वेव कनेक्टेड होने के कारण A बराबर कितना है 2। द फुल लोड आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट एट फुल लोड इज 60 एम्पियर, फ्लक्स पर पोल इज 0.03 वेबर, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम, ब्रश ड्रॉप पर ब्रश मतलब टोटल ब्रश 2 ब्रश लगेगा तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। व्हाट इज द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ निकालना है, तो बैक ईएमएफ का दो फॉर्मूला, पी फाई एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। ठीक है, यहाँ पर सब पी दिया है, फाई दिया है, एन नहीं दिया है। ठीक है, एन नहीं दिया है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक और बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है पी टी माइनस आई ए आर ए माइनस ब्रश ड्रॉप, ये होता है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। पीटी हमारा 500 है, आर्मेचर करंट दिया हुआ है 60, आर ए दिया हुआ है 0.2 माइनस ब्रश ड्रॉप दो, तो 500 माइनस 12, 12 माइनस 2 आ जाएगा 500 माइनस 14 आ जाएगा 486 वोल्ट आ जाएगा 486 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा बैक ईएमएफ 486 वोल्ट। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, तो फुल लोड स्पीड निकालना है, तो बैक ईएमएफ का दूसरा ई बी बराबर पी फाई एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए को यूज कर लेता हूँ। ई बी मेरा आया था 486, पी की वैल्यू दिया हुआ है 4 पोल है मतलब पी बराबर 4, फाइव की वैल्यू 0.03 दिया है, एन निकाल 160, जेड की वैल्यू दिया है 720, जेड की वैल्यू दिया है 720, ए की वैल्यू 2 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, एन बराबर आ जाएगा आपका 486 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 इंटू 0.03 इंटू 720, ये हो जाएगा 486 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 0.3 675 आरपीएम। ठीक है, 670। The armature of a 4 pole शंट मोटर हैज अ लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग मतलब ए बराबर बी 4, अकोमोडेशन ऑफ 60 स्लॉट ईच कंटेनिंग 20 कंडक्टर, तो टोटल कंडक्टर हो जाएगा 60 इंटू 20, 60 स्लॉट है, हर स्लॉट में 20 कंडक्टर, के दूनी 12, आंसर आ जाता 1200। इफ द यूजफुल फ्लक्स पर पोल 23 मिली वेबर, ठीक है, मिली वेबर 10 का पावर माइनस, द आर्मेचर टॉर्क डेवलप्ड इज टी ए निकालना है, एंड द आर्मेचर करंट इज 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन पे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा के फाई आई ए करके निकालेंगे। के कैसे निकालते हैं, पी जेड अपॉन 2 पाई ए करके, पी आपका 4 है, जेड की वैल्यू 1200 है अपॉन 2 इंटू पाई की जगह 3.14, ए की जगह 4, ये दोनों कट आएगा, आंसर आ जाएगा 1200 अपॉन इंटू 3.14, आंसर आ जाएगा 191.08।
ठीक है, तो टॉर्क आपका हो जाएगा के मतलब 191.085 के जगह 23 इंटू 10 का पावर -3। आइए के जगह 50 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या आ जाएगा आपका 23 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 219, तो आ रहा है 109.75 मीटर। 118 सबसे नियर लग रहा है तो द शंट मोटर रन्स एट 500 आरपीएम। ठीक है, एन की वैल्यू दिया हुआ है 500 आरपीएम ऑन अ 200 वोल्ट सर्किट, वीटी की वैल्यू 100 वोल्ट, इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड करंट टेकन इज, लाइन करंट आपको दिया हुआ है 30 एम्पियर इन एडिशन टू फील्ड करंट। ठीक है, करंट जो है इन एडिशन टू फील्ड करंट, तो फील्ड करंट एडेड है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट, मतलब ये आर्मेचर करंट ही दिया है, इसके अलावा और फील्ड करंट भी है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद आर्मेचर सर्किट टू रिड्यूस द स्पीड टू 300 आरपीएम, नया स्पीड जो होना चाहिए 300 आरपीएम होना चाहिए। करंट इन द आर्मेचर रिमेंस। ठीक है, तो शंट मोटर में ईबी का फॉर्मूला होता है वी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, आर ए, तो आर ए प्लस अगर एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं तो उसको आर एक्सटर्नल उसमें ऐड कर दें, ई वन अपॉन ई टू, ये हो जाएगा वी टी माइनस आई ए आर ए। पहले में एक्सटर्नल नहीं लगाए हैं, बाद में वी एक्सटर्नल लगा दिए। ठीक है, आर एक्सटर्नल लगा दिए। और ईबी जो होता है प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो हम लोग N1/N2 लिख सकते हैं। अगर ईबी प्रोपोर्शनल टू स्पीड है तो EB1/EB2 बराबर N1/N2 लिख सकते हैं। वी टी माइनस आई ए आर ए ऑन वी टी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल लिख सकते हैं। N1 आपका है, N1 आपका है 500, N2 आपको निकालना है। वीटी दिया है क्वेश्चन में 200, 200 माइनस आर्मेचर करंट कितना है, आर्मेचर करंट आपका 30 एम्पियर है। आर ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर ए की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 ओम अपॉन 200 माइनस 30 इंटू 0.5 प्लस आर एक्सटर्नल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका, अच्छा N2 को दिया है आपको कुछ, N2 आपका स्पीड को कम करना है, तो N2 कितना हो गया 300, कैंसिल कर दिए। 5/3 अब कर देते हैं कि हो गया 200, अब कर आ जाएगा 185 ऑन 185 माइनस 30 इंटू आर एक्सटर्नल, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 185 इंटू आर एक्सटर्नल टू 185 इंटू 5। ठीक है, तो 180 कर देते हैं, आ जाएगा 185 माइनस 30 इंटू आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 111। 185 माइनस 111 इक्वल टू 30 इंटू आर एक्सटर्नल, 85 माइनस 111 आ जाएगा 74.30 इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल आ जाएगा 4/30 कर देंगे 2.4, यही है 2। क्वेश्चन करते हैं, 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, वीटी की वैल्यू आपको कह रहा है 200 वोल्ट, डीसी सीरीज मोटर है ना, रन्स एट 500 आरपीएम, 500 आरपीएम दिया हुआ है, व्हेन टेकिंग अ लाइन करंट ऑफ 25 एम्पियर। करंट आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस
तो दिया हुआ है 0.3 ओम एंड दैट ऑफ सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 0.5 ओम। इफ करंट टेकन रिमेन्स कांस्टेंट, कैलकुलेट द नेसेसरी calculate the resistance necessary to reduce the speed to 350 rpm। ठीक है, 350 rpm। आर्मेचर करंट टेकन रिमेन सेम, करंट सेम है मतलब फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। नेसेसरी रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल लगाना है। ठीक है, तो फिर से इस कंडीशन पे EB बराबर VT माइनस IA इंटू RA प्लस RSE प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, तो NEB प्रोपोर्शनल टू बैक EMF है, तो N1/N2 इज इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSE अपॉन VT माइनस IA RA प्लस RSE प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा। N1 दिया है आपको 500 RPM और N2 दिया हुआ है 350 RPM। PT दिया हुआ है 200, आर्मेचर करंट दिया है आपको 25, RA दिया है 0.3, RSE दिया है 0.5 होल अपॉन 200 माइनस 25 टाइम्स 0.3 प्लस 0.5 प्लस R एक्सटर्नल। ये आ जाएगा 0 कैंसिल कर दिए, 50/35 कर देता हूँ, आ जाएगा 1.428 इक्वल टू 200 माइनस 55 इन 0.8 कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा 180 ऑन 180 माइनस 25 टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस 25 टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल इक्वल टू 180 अपॉन 1.428। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 180 अपॉन कर दिए, फिर आ जाएगा 180 माइनस ऑफ R एक्सटर्नल इक्वल टू 0.5 आ जाएगा 180 3.95 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ R एक्सटर्नल आपका आ जाएगा 53.5 अपॉन 25 आ जाएगा 2.58 है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ DC शंट मोटर इज रोटेटिंग एट 267 रेडियन पर सेकंड। मेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड एंड डेवलपिंग टॉर्क, डेवलपिंग मतलब आर्मेचर टॉर्क जो डेवलप कर रहा है 57.2 न्यूटन। हाउ मेनी किलोवाट ऑफ मैकेनिकल पावर आर डेवलप, मैकेनिकल पावर मतलब वही है आर्मेचर टॉर्क जो होता है आर्मेचर पावर बाई ओमेगा एम होता है। भाई आर्मेचर पावर को ही मैकेनिकल पावर डेवलप करते हैं। आ जाएगा TA इंटू ओमेगा एम। ये आपको 267 दिया हुआ है, ये आपको 57.2 दिया हुआ है, अब ओमेगा 267.2 आ जाएगा 3 पॉइंट, मतलब राउंड फिगर में 15 पॉइंट फिगर में 3.3 किलोवाट। 20 हॉर्स पावर DC मोटर, ठीक है 20 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर को, हॉर्स पावर को वॉट में कैसे चेंज कर, ठीक है हॉर्स पावर को वॉट में कैसे चेंज करते हैं,
746 से डिवाइड कर दो, हॉर्स पावर को 746 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉट आ जाएगा। आउटपुट पावर कितना दिया हुआ है 20 इंटू 746 कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 746। थ्री इंटू 740 1400 और 14,920 as an efficiency of 89.3%। व्हाट इज द टोटल लॉसेस? तो इनपुट पावर कैसे निकाल सकते हैं? आउटपुट पावर बाई एफिशिएंसी कर देंगे। एफिशिएंसी को पर यूनिट में लेना है तो इनपुट पावर हो जाएगा 14,920 अपॉन एफिशिएंसी को पर यूनिट लेंगे 893 हो जाएगा क्या 13,707.72। ठीक है, तो आपका लॉसेस कितना हो जाएगा? इनपुट पावर -13,707 माइनस आउटपुट पावर कितना आया था? आउट 14,920 आ जाएगा 1,180। The current drawn by 220 volt DC motor of armature resistance 5। देखो करंट क्या होता है? VT माइनस ई अपॉन RA होता है। VT आपका 220 है, EV 200 है, अपॉन 5 है, 20 अपॉन 0। ठीक है, तो हमारा DC मोटर DC मशीन का पूरा पार्ट कवर अप हो गया है। कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो बताइएगा। कल की क्लास से हम इंडक्शन मोटर चालू करें।